हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो कोर्स है उसमें हम क्या पढ़ाते और स्टूडेंट्स इस तरह से रिव्यूज क्यों देते एंड कोर्स में एनरोल करने के बाद उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा उसके ऊपर मैं पूरा बात करूंगा। एंड हमारा जो कोर्स का कंटेंट है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सो वन रिव्यू, सर आई गॉट अ जॉब इन टॉप एमएनसी विद 7 लाख का पैकेज ड्यू टू द नॉलेज गेन्ड बाय योर कोर्स। एंड ये बंदा ही वाज ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ अ फ्रेशर ओनली, जस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिया है बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट. So I got my job in abroad in a very first interview in Saudi Arabia. So why students are giving such kind of reviews and what exactly I teach in my course जो आपको हेल्प करेगा इस कोर्स के थ्रू. सो आई ऑलवेज टेल कि जब भी आप अपने करियर को स्टार्ट करोगे ऑलवेज स्टार्ट विद साइट एग्जीक्यूशन का जॉब, दैट इज बेटर. अगर नहीं मिलेगा तो नो प्रॉब्लम. बट इन माई कोर्स में क्या करूंगा, फर्स्ट आपको लेवल 1 है मेरा, टोटल मैं आपको लेवल 5 तक लेके जाऊंगा. लेवल 1 में मैं आपको पूरा बिल्डिंग का पूरा एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है वो भी साइट से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये लगभग 60-65 आवर्स का लेक्चर है जो मैं आपको साइट से पढ़ाऊंगा. सेकंड है ड्राइंग रीडिंग. जब तक आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है आप कुछ काम नहीं करा सकते हो, इसलिए मेरा सिर्फ एक ड्राइंग रीडिंग का एक कोर्स है जहाँ पे 30 घंटे का लेक्चर होता है. उसके बाद हम आपको लेके आएंगे एस्टिमेशन करने का, क्वांटिटी टेक ऑफ बीओक्यू कैसे बनाना है उसके ऊपर. तो ये हमारा एक लेवल 1 एंड लेवल 2 का प्रोग्राम होता है. इसके बाद नेक्स्ट हम आपको प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, जहाँ पे हम आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे एंड ऑल्सो एमएस एक्सेल एंड अ बिट अबाउट बिलिंग. फिर इसके बाद अगर मान लो आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, फिर आपको अपने जॉब जो है प्लानिंग वाले फील्ड में आपको जाना है. प्लानिंग वाले में हम आपको एमएसपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमरी पढ़ाएंगे एंड देन एडवांस लेवल के लिए वी हैव अ स्टील स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट. सो दिस इज एंटायर मॉडल फॉर माई टीचिंग. अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें एक्चुअली होता क्या है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने जो साइट एग्जीक्यूशन वाला कोर्स है ये होता है हमारा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स, जहां पे हम एकदम बेसिक लेवल से कि बिल्डिंग में क्या क्या टाइप्स ऑफ बिल्डिंग होता है. जैसे पुराने जमाने में वी वर यूजिंग वुडन स्ट्रक्चर्स एंड ऑल एंड टुडे आल्सो वी यूज, फिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता था. पर आजकल वट एवर वी यूज इज अ लोड बेर ए वाला आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होता है. एंड नाउ जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग सब आपका फ्लैट स्लैब का सिस्टम होता है. तो ये सारे चीज फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब मेथड क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चरल सिस्टम आपको अडॉप्ट करने हैं. फिर आजकल जो माई वन टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है, किस तरह से 7-7 दिन में एक स्लैब कंप्लीट करे, ऑल दोस थिंग्स विल अंडरस्टैंड इन द इनिशियल डेज. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है. एक बार ये सब कुछ सीखने के बाद डायरेक्टली मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा एकदम बेसिक लेवल की कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बार, रीबार क्या है, कंक्रीट क्या है. फिर इसके बाद नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का क्या डिफरेंस है, ये सब एक बार समझ में आने के बाद देन विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सॉइल टेस्टिंग. क्योंकि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे फर्स्ट आपका सॉइल टेस्टिंग होता है, किस तरह से उसका रिपोर्ट मिलता है, किस तरह से उसका टेस्टिंग करना है. फिर उसके बाद आप अपने साइट पे किस तरह से मटेरियल को आप कीप करोगे एंड उसके बाद आपको किस तरह से मटेरियल्स को हैंडल करना है. एंड अलोंग विद दैट विल ऑल्सो स्टार्ट विद द सेंटर लाइन का मार्किंग, जैसे आप सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में कवर करते हैं. सो व्हाट विल हैपन, एकदम जीरो लेवल से वी आर टीचिंग ऑल दिस थिंग्स इन माय एंटायर कोर्स. ये पूरा उसका पीपीटी है. इस पीपीटी के साथ जितने भी मैं चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियोस रहेंगे. उस प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैं अपने वीडियो लेक्चर में प्ले करूंगा सो दैट यू गेट अ ऑन साइट एक्सपीरियंस. सो टू पुट इट इन अ बेटर वे, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं लेवल 1 में जा रहा हूँ. सो इफ आई गो टू लेवल 1, या तो ये आपका पूरा सेंटर लाइन का मार्किंग होता है, किस तरह से आप सेंटर लाइन मार्किंग करोगे साइड से. अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट थिंग इज जो भी आपके बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स में जैसे शीट पाइल होता है, शोरिंग इन कंस्ट्रक्शन होते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बाहर वाले कंट्रीज में काम करना है, और मेरे जो कोर्स है मैं आपको एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, जिसमें स्टिल्ट ग्राउंड और 3 फ्लोर का बिल्डिंग रहेगा, उसका पूरा मैंने एग्जीक्यूशन आपको वीडियोस के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया. एंड स्पेशली आपकी जो डीप फाउंडेशन होते हैं, पाइल फाउंडेशन हो गया, पाइल प्लस राफ फाउंडेशन हो गया, फिर फुटिंग का डिजाइन कैसे होता है, ये सारे चीज हम अपने साइट एग्जीक्यूशन में कोर्स में कवर करेंगे, जो लगभग आपको 60-65 आवर्स का कंटेंट रहेगा. एक बार इसको सीखने के बाद नेक्स्ट विल जंप टू द बीबीएस वाला पार्ट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम बीबीएस बनाने के लिए सीखेंगे किस तरह से आपको बीबीएस बनाने, जैसे फुटिंग का हो गया, फिर कॉलम का बीबीएस आप कैसे बनाओगे, फिर बीम का बीबीएस कैसे बनाओगे, ये सारे आपके बीम क्या है, फिर उसके बाद स्लैब का कैसे बनाओगे, कट रिइंफोर्समेंट, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब का बीबीएस आप कैसे बनाओगे, ये सारे चीज हम अपने बीबीएस वाले कोर्स में कवर करेंगे. फिर बीबीएस के साथ साथ मैं आपको पूरा एस्टिमेशन भी सिखा दूंगा कि बीओक्यू कैसे बनाना होता है. फिर पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन आप किस तरह से एस्टिमेशन निकालोगे, अगर आपको मैं पूरा एक ड्राइंग दे दूं, इफ आई गिव यू वन ड्राइंग, ओके, अगर मैं आपको इस तरह से एक ड्राइंग प्रोवाइड कर दूं, इस पूरे ड्राइंग का आप कैसे, आई होप आपको दिख रहा है यहाँ से,
या इस पूरे बिल्डिंग का आप किस तरह से इसका एस्टिमेट निकालोगे, उस आप जैसे पेंटिंग का कैलकुलेशन हो गया, सीलिंग प्लास्टरिंग हो गया, ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन हो गया, फिर इसका डिडक्शन आपको कैसे करना है, एंड उसके बाद पूरा एक मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालोगे। अगर आपके पास कोई एक बिल्डिंग आएगा तो उसका पूरा मटेरियल कॉस्ट, उसमें कितना आरसीसी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, टोटल मटेरियल कॉस्ट, शटरिंग का कॉस्ट कितना है, फिर उसमें मैसनरी का कितना होगा, आउटसाइड प्लास्टरिंग, इनसाइड प्लास्टरिंग, वॉल पुट्टी, ये सब कितना लगेगा, ये पूरा चीज हम अपने एस्टिमेशन वाले कोर्स में कवर करेंगे। इससे आपका क्या होगा, आपका एस्टिमेशन का भी नॉलेज मिल गया, साइट एग्जीक्यूशन का भी नॉलेज मिल गया, एंड दिस इज व्हाट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग। कंपनी वालों को ऐसा लोग चाहिए जिनको ये सब का नॉलेज है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ड्राइंग रीडिंग वाला करा देंगे। अगेन ड्राइंग रीडिंग व्हाट विल हैपन, आप दूसरे जगह पे चले जाओगे, द प्रॉब्लम इज अदर पीपल इज दैट आपको सिर्फ ड्राइंग रीडिंग पढ़ाएंगे कि ये सब ड्राइंग ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। पर मेरे कोर्स में क्या होगा, ड्राइंग रीडिंग वैसे भी आप सीखने वाले हो, अलॉन्ग विद द ड्राइंग रीडिंग उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, अब ये पूरा आपका बीम का रीइंफोर्समेंट होता है, पर इसमें इस बीम में आपको एक होता है प्राइमरी बीम, एक होता है आपका सेकेंडरी बीम। फिर रीइंफोर्समेंट आपको कैसे पढ़ना होता है, अलॉन्ग विद फुटिंग का लेआउट। अब फुटिंग का लेआउट आपको यूट्यूब में भी वीडियोस मिल जाएंगे कि F4 फुटिंग, F6, वो सारे जगह पे मिलेगा, दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले भी पढ़ा रहे। बट इन माई कोर्स व्हाट हैपेंस, ये 6 फीट 6 इंच कहाँ से आ रहे हैं, ये 7 फीट कहाँ से आएगा, ये सेंटर लाइन का ड्राइंग कैसे किया जाता है, यहाँ पे इस सेंटर से इस सेंटर 8 फीट कहाँ से आ गया, फिर कॉलम का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल इधर है, ये वाला कॉलम आपका वर्टिकल है, तो क्यों ये हॉरिजॉन्टल है, क्यों ये वर्टिकल है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। विल कवर ऑन ऑल दोस टॉपिक्स अलॉन्ग विद दैट। ये पूरा आपका कॉलम का स्केड्यूल। अगेन बहुत लोगों को कॉलम का ड्राइंग पढ़ना आता है, विच यू ऑलरेडी जब आप साइट पे जाते हो आप सीख लेते हो। बट द बिग क्वेश्चन इज सर, ये 9 बाय 12 इंच क्यों आ गए, यहाँ पे 8 mm का सरिया 8 इंच पे क्यों लगा है, ये 8 mm का सरिया 12 इंच पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे 12 का 6 क्यों है, यहाँ पे 12 का 8 बार क्यों नहीं है। सो दिस आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक पता चलेगा, डेफिनेटली यू कैन रूल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, एंड यहाँ से आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग या कोई और जॉब में आप जा सकते हो, विच यू डोंट गेट इन एनी अदर ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड एनी अदर ऑनलाइन कोर्सेज, जहाँ पे आपको ये सारी चीज पढ़ाया जाता है। स्पेशली इफ यू आर टेकिंग सम कंस्ट्रक्शन कोर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज दे विल टीच यू, बट स्पेशली द कंस्ट्रक्शन कोर्सेज में आपको ये सारी चीज कोई नहीं पढ़ाने वाला कि यहाँ पे 16 का 4 क्यों है, 12 का 4 क्यों है, यहाँ पे 12 का 8 बार क्यों नहीं है। दिस आर द क्वेश्चन जो आपको अपने आप को पूछना है कि ये सारी चीजें ऐसा आता कहाँ से एंड ऑल। अलॉन्ग विद दैट हम इस पूरे फुटिंग का डिटेल्स को भी सीखेंगे कि फुटिंग में रिइंफोर्समेंट कहाँ से आएगा, शॉर्टर स्पैन का बार कहाँ पे आएगा, लॉन्गर स्पैन का बार कहाँ से आएगा। जैसे मैंने आपको ये वाला वीडियो दिखाया था यहाँ पे, सो यू कैन सी फुटिंग डिजाइन इन एक्सेल शीट, उसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, फुटिंग का जो डेप्थ है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, वो सारी चीज हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, सो दैट आपको सारे टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट ये सारी चीज सीखने के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है आपको प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। वो मेरा साइट एग्जीक्यूशन में मैंने कवर किया है कि आपको प्लानिंग का नॉलेज होना चाहिए। जब से आप 1-2 साल साइट पे काम करोगे, फिर आपको ऑफिस वाले जॉब में जाना है, जैसे QS, PBS इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल, फिर वहां पे आपको प्लानिंग का नॉलेज होना। अगर आप मैं आपको एक पूरा प्रोजेक्ट दूंगा, उस पूरा प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना साल लगेगा, कितना महीने लगेगा, अगर लेट से 1 साल लगेगा, तो कितना कितना एक्टिविटीज आपको करना है, उस एक्टिविटीज को करने के लिए कितना दिन लगेगा, कब स्टार्ट करोगे, कब कब खत्म करोगे, ये सारा आपका प्लानिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। इसी तरह से आपको S0 शेड्यूल करना होता है। S0 शेड्यूल का मतलब है अगस्त के मंथ में कितना काम करना है, सितंबर के मंथ में कितना काम करना है, अक्टूबर में कितना काम करना है, ये सारी चीज आपको बिल्डिंग का शेड्यूल करना होता है। फिर आपको S1 शेड्यूल करना होता है, अगर उतना काम करना है तो पर डे कितना काम करना चाहिए, कितना पैसा आपको होना है, कैश फ्लो कितना होना चाहिए, वो सारी चीज आपको S1 शेड्यूल। फिर आपको पूरा बल्क मटेरियल, बल्क मटेरियल इन द सेंस पूरा अगर अर्थवर्क का काम है तो पर डे कितना काम करना है, अगस्त में कितना काम करना है, सितंबर में कितना काम, पूरा अपने प्रोजेक्ट में कंक्रीट का कितना काम है, मैसनरी का कितना काम है, सीलिंग का कितना काम है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आपको अगस्त के मंथ में कितना आपको सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, ये सारी चीज आपको प्लानिंग का नॉलेज होता है। अभी हमने क्या किया, एवरीथिंग आई टॉट यू, राइट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स आर गिविंग सच काइंड ऑफ रिव्यूज, बिकॉज उनको एक ऐसा कोर्स है। और इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको स्टील्स का भी पढ़ा रहा हूँ। आई चैलेंज यू, नन ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको स्टील स्ट्रक्चर कोई नहीं पढ़ा, सारे लोग आरसीसी पढ़ा रहे हैं। आरसीसी ऑलरेडी आपको कवर्ड, अलॉन्ग विद आरसीसी में आपको इससे स्टील स्ट्रक्चर का भी नॉलेज देने वाला हूं। ये सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के जो आप इस तरह देख रहे हैं, सारे आपके स्टील डेक शीट होता है, ये सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, एंकर बोल्ट हो गया, बेस प्लेट हो गया, फ्लैंजेस हो गए, कॉलम्स हो गए, सारे आपके डेक शीट्स आते हैं। तो मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल साइट के इमेजेस, वीडियोस एंड वॉट एवर एक्सपीरियंस मैंने अपने लाइफ में किया, दैट आई विल बी शेयरिंग इन माई एंटायर कोर्स। ये सारी चीज हमारा कोर्स, फिर उसका प्लानिंग कैसे किया जाता है, उसका किस तरह से उसका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, क्या क्या चेकलिस्ट होता है, ये सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर का है। फिर उसका एंकर बोर्ड का सेटिंग कैसे किया जाता है, और स्टील स्ट्रक्चर के ड्राइंग रीडिंग कैसे करना होता है, वो सारे चीज हम अपने पीबी वाले कोर्स में कवर करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई कवर इन ऑल माई पीबी वाला कोर्स। अब इस कोर्स को करने के बाद व्हाट विल हैपन, आपके पास 4-5 अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप।
क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, साइट एग्जीक्यूशन जॉब में जाने चले जाओ, डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। अनदर थिंग विच आई डिड नॉट एक्सप्लेन इज QA/QC। अभी मार्केट में क्या होता है, 1-2 साल साइट पे काम करने के बाद यू हैव टू गेट इनटू QA/QC का जॉब। अभी मेरा QA/QC का वाला कोर्स है, जहाँ पे मैं आपको पूरा मेथोडोलॉजी क्या है, प्री चेक क्या होता है, पोस्ट चेक क्या होता है, सोलिंग का एक्टिविटी कैसे करना है, एंड ऑल दिस थिंग्स आई टेल यू, आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे सीखने को नहीं मिलता है। अगर आपके पास 2-3 साल भी एक्सपीरियंस होगा ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। आपको किसी और से सीखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय 8 to 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि होता है कि बहुत सारी चीजें हमें अलग अलग साइड से सीखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई ये सारी चीज हमने अपने QA/QC वाला जो कोर्स है, वहां पे ये सारी चीज हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क कैसे किया जाता है, उसका मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरह से उसका काम होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन माय QA/QC का कोर्स। ये पूरा आपका QA/QC का कोर्स है, जहाँ पे एंड ऑल्सो मास कॉन्क्रीटिंग जब आप करोगे, तो मास कॉन्क्रीटिंग क्या करोगे, मास कॉन्क्रीटिंग का मतलब क्या है, किस तरह से उसका काम होता है, ये सारी चीज हम मास कॉन्क्रीटिंग के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। अगेन जब आप हाई राइज बिल्डिंग में काम करोगे, डेफिनेटली आपका मास कॉन्क्रीटिंग का नॉलेज होना चाहिए। फिर पोर प्लान का मतलब क्या है, ये सारी चीज आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज सर, इसको लेने से क्या एडवांटेज है। एडवांटेजेस, पूरा साइट का नॉलेज मिल जाएगा, आप साइट एग्जीक्यूशन वाले जॉब में अप्लाई कर सकते हो। आप QA/QC वाला टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किया है, आप QA/QC वाले टॉप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी कॉस्ट एस्टिमेटर, जूनियर कॉस्ट इंजीनियर के जो पोजीशंस में आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन उसके लिए मैं आपको रिव्यूज भी दिखा दूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया था। यू कैन सी दिस वन ऑफ द स्टूडेंट, ही गॉट अ जॉब इन पुणे एज अ QS इंजीनियर। ठीक है, लगभग 4 लाख का पैकेज मिला है। ठीक है, तो ये वाला भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ओपन अप हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कोई भी प्लानिंग इंजीनियर का पोजीशन में अप्लाई करना है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे इस कोर्स के थ्रू। एंड दिस पैकेज आपको दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा, एंड दैट टू फॉर द प्राइस व्हाट आई एम ऑफरिंग यू। ठीक है, सो दैट्स इट। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू से जस्ट आप एक बार रिव्यू से एक बार चेक कर लीजिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कहाँ से कोर्स ले रहे हो, कोर्स के अंदर क्या है, क्या दूसरे लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हुआ है, या बस ऐसे कोर्स बेचा जा रहा है। यू कैन सी ऑल दिस स्टूडेंट्स का रिव्यू, बस एक बार इसको पॉज करके देख लो। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू से, एंड देन मैं आपको इसका प्राइस क्या है बता दूंगा। एंड इसको अगर आपको सिंगल कोर्स भी लेने हैं, वो भी आप सिंगल कोर्स ले सकते हैं। ही इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। फिर ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो दुबई में, ही वॉज एबल टू डू सेंट्रल एंड मार्किंग थ्रू में ऑनलाइन लेक्चर्स। फिर इसके बाद ही इज वर्किंग इन अबू धाबी, ये बंदा ओमन में काम कर रहा है। ओके, ही इज वर्किंग इन दुबई। ही गॉट अ जॉब इन अ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू इन अब्रॉड इन सऊदी अरेबिया। ये ऑलरेडी हमने देखा था, मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है। आई हैव recommended more than 50 plus people to enroll in a course. He's working in L&T. ठीक है, this course helped me for securing my job as a site engineer. ठीक है, so all these are the reason I gave interview on Saturday, today I got selected. ठीक है, तो ये सारे कोर्स का रिव्यू से, ये बंदा टाटा में काम कर रहा है, हैविंग 4 year of experience. Initially I wasn't at a level to do any site related work by myself, but now I have a good knowledge about my field. ठीक है, I'm from Bangladesh, Stanford University. The course is really awesome. I'm happy with the content, sir. Site engineer वाले lectures are awesome, sir. ठीक है, fine. Now कमिंग टू द लास्ट थिंग, देखो मैं पैसा तो लूंगा, आई विल नॉट टीच एनीथिंग फॉर द फ्री, क्योंकि विद 8 years ऑफ माई एक्सपीरियंस फ्री में दूंगे ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सो आई विल टेक अ मिनिमम चार्ज फ्रॉम यू, सो दैट डेफिनेटली इस कोर्स से आपको हेल्प तो मिलेगा। पर फ्रॉम योर साइड मेरे को तीन तीन चीज चाहिए। फर्स्ट चीज आपका टाइम चाहिए। आप अगर रोज 2-3 घंटे इन्वेस्ट करके सीख सकते हो, अगर आप मेरे को 3 महीने का टाइम दे सकते हो, डेफिनेटली जितना बंदा 3-4 साल में नहीं सीखेगा साइट पे जाके ना, उतना नॉलेज आपको मेरे कोर्स से मिलेगा। दिस इज दैट कोर्स विच हैज एवरीथिंग इन इट। इसमें आपको लगभग 500 घंटे का लेक्चर मिलेगा, जो भी चीज मैंने आपको दिखा है सारी चीज मिलेगा। एंड आपको इससे अच्छा नॉलेज भी मिल जाएगा। ये आपका 9,000 का, 9,500 इसका प्राइस है। वी हैव अराउंड 15% का ऑफ अभी चलता है, एंड 3-4 दिन तक चलेगा ऑफ। तो आपको लगभग 8,000 के आसपास पड़ेगा। बट ये 8,000 का इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली, अगर आपको 20-25 हजार का भी सैलरी मिल जाएगा, डेफिनेटली आपका 8,000 इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है। बाकी अगर इतना बड़ा पैसा नहीं है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, यू कैन गो इवन फॉर माई 6 in 1 कॉम्बो कोर्स, जिसमें मैं आपको साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BPS, BOQ ये सब पढ़ाऊंगा। पर इसको आप, इसमें आपको मेरे फ्यूचर के कोई कोर्सेज नहीं मिलेंगे, और इसमें आपको मेरा QA/QC का कोर्स, प्लानिंग इंजीनियर का कोर्स सब आपको इसमें नहीं मिलेगा। पर इनिशियल लेवल के लिए ठीक है। दिस इज वन। अगर आपको सिर्फ साइट का ही बारे में सीखना है, इफ यू वांट ओनली अ साइट एग्जीक्यूशन कोर्स, आप सिर्फ इस वाला कोर्स ले। इसमें मैं आपको सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर इसमें आपको एस्टिमेशन, BBS ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको सिर्फ BBS का कोर्स लेना, वो आप BBS वाला कोर्स लो। पर अगर आप फ्रेशर हो, सिर्फ BBS वाला कोर्स मत ले लो, क्योंकि फर्स्ट आपको ड्राइंग, रीडिंग समझ में आना चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन समझ में आना, इसलिए मैंने कॉम्बो कोर्स बना के रखा है, ताकि तीनों चीज हम कवर करेंगे। इसमें 3 in 1 में साइट भी होगा, एस्टिमेशन भी होगा, ड्राइंग, रीडिंग भी होगा। इसमें आपको साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOQ, एंड फिर इसमें आपको MS एक्सेल भी आएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आ जाएगा।
पर ये वाला कोर्स में सब कुछ आ जाएगा। दैट्स एंड अगर आपको सिर्फ क्यूए किसी का भी चाहिए, अगेन अगर आप फ्रेशर हो तो डोंट एनरोल इन दिस कोर्स। अगर आपको 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, क्यूए किसी में जाना है, तभी ये वाला कोर्स ले लो। अगर साइट का नॉलेज नहीं है तो डोंट एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर में जाना है तो ये वाला कोर्स ले लो, पर जब तक आरसीसी का नॉलेज नहीं है तो ये वाला कोर्स में एनरोल मत करिए, बिकॉज फालतू में कोर्सेज में भी एनरोल नहीं करने। जिस फील्ड में जाने उसी के कोर्सेज आप एनरोल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट है कि सर ये तो समझ में आ गया पर हमें कुछ डाउट्स है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, डोंट कॉल मी, बस मेरे को व्हाट्सएप करके रखिए कि सर ये वाला कोर्स करना है या वो वाला कोर्स, मैं आपको गाइड करूंगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू टेक द कोर्स। एंड ऑल कोर्सेस आर नॉट फॉर एवरीवन। जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको कोर्स करना है। डोंट रैंडमली एनरोल इन ऑल द कोर्सेस, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट किस फील्ड में जाने उस हिसाब से आप कोर्स ले सकते हो। पर अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, जैसे साइट एग्जीक्यूशन, क्यूए, किसी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, वहां तक अगर आपको पहुंचना है, दिस कोर्स हैज एवरीथिंग ऑन दैट इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। दैट्स इट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, या तो मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखा है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि कंटेंट अच्छा है, गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। बट वन थिंग आई विल टेल यू, यूट्यूब में आपको सब कुछ मैं नहीं पढ़ाने वाला, नॉट मी, एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, कोई भी आपको यूट्यूब में नहीं पढ़ाएंगे। वो कोर्स में एनरोल करिए, उसका इन्वेस्टमेंट, दूसरे लोगों का कोर्स आई डोंट नो, बट इन माय कोर्स जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यू कैन सी द रिव्यूज व्हिच हैज बीन गिवन बाय द स्टूडेंट्स। डेफिनेटली इट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्ट करने वाला। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर कोर्स में क्यों लेना, यूट्यूब में सीख लेंगे। डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यूट्यूब में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। इन माई ओन एक्सपीरियंस आप देखो, मेरे पूरे चैनल में 429 वीडियोस, सारे यूट्यूब में 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 429 वीडियोस डाले। और आप मेरे कोर्स का कंटेंट देखिए, कोर्स में आपको लगभग 1,000 के ऊपर वीडियोस है। तो डेफिनेटली जितने भी कंटेंट मेरे कोर्स के अंदर है वो मैं आपको कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाला। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। यू कैन सी द कंटेंट ऑल्सो। देखो यहाँ पे हिंदी में 1,000 वीडियो है, इंग्लिश में 1,200 वीडियो है, दोनों का कंटेंट सेम ही है। तो डेफिनेटली यूट्यूब में कभी डालूंगा ही नहीं। अगर मैं डाल भी दूंगा आप लोग देखोगे भी नहीं। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। एंड इस वाले कोर्स में लगभग 442 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। एंड अगर आपको 6-in-1 कॉम्बो कोर्स लेना है, उसमें 133 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनरोल इन द कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको 3-in-1 कॉम्बो कोर्स लेना है, उसमें ज्यादा कोई स्टूडेंट्स नहीं, ओनली 93 हैव एनरोल्ड इन दैट कोर्स। एंड अगर आपको सिंगल कोर्स लेना है, अगर सिर्फ साइट इंजीनियर का लेना है, इसमें आई थिंक लगभग 400-500 तो होंगे। हाँ, 512 स्टूडेंट्स है इसमें। बट आई वुड सजेस्ट सिर्फ सिंगल कोर्स मत ले लो, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा एक सिंगल कोर्स में। यू इफ यू हैव मनी, गो फॉर दिस, और गो फॉर 6-in-1 कॉम्बो कोर्स। ठीक है, दैट्स इट। सो मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, गो एंड चेक ऑल द वीडियोस। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने डाले। एंड इफ यू लाइक माई चैनल, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस, सो दैट विल हेल्प मी अलॉट। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।